आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। पहले त्रिपुरा में सुपड़ा हुआ साफ, फिर मेघालय में पूरा जोर लगाने के बाद मात्र 5 सीटें मिली और अब बंगाल में 1 सीट पर हुए उपचुनाव में भी टीएमसी को मिली करारी हार। देश के 3 राज्यों में चुनाव के अलावा कई राज्यों में उपचुनाव भी हुए हैं। पश्चिम बंगाल उन राज्यों में शामिल है जहां पर 1 सीट पर उपचुनाव हुआ था। 3 में से 2 राज्य त्रिपुरा और मेघालय में ममता बनर्जी की पार्टी ने पूरा जोर लगाया था। त्रिपुरा में टीएमसी 0 पर अटकी रह गई तो दूसरी तरफ मेघालय में किंग बनने का सपना संजोए टीएमसी को मात्र 5 सीटें ही हासिल हो पाई। लेकिन टीएमसी को सबसे तगड़ा झटका अपने राज्य बंगाल में ही लगा है। बंगाल के 1 सीट सागर दिघी में हुए उपचुनाव में टीएमसी को करारी हार झेलनी पड़ी है। ये सीट टीएमसी विधायक के स्वर्गवास के बाद खाली हुई थी, लेकिन इस सीट पर सहानुभूति की लहर ने भी काम नहीं किया और टीएमसी को यह सीट गंवानी पड़ी। कांग्रेस ने यह सीट उससे छीनी है। कांग्रेस ने टीएमसी उम्मीदवार के खिलाफ बायरन विश्वास को मैदान में उतारा था, लेकिन टीएमसी उम्मीदवार देवाशीष बंदोपाध्याय को 22,980 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। पिछले 1 दशक से यह सीट टीएमसी के पास थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यह सीट छीन ली है। अगले साल लोकसभा के चुनाव है और जल्द ही राज्य में पंचायत के भी चुनाव होने वाले हैं। ग्रामीण इलाके में टीएमसी की हार ने उसके संगठन की पूरी पोल खोल के रख दी है। इसके अलावा ममता सरकार पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि हमने ये उपचुनाव गंवा दिया है। मैं किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानती हूँ, लेकिन एक अनैतिक गठबंधन तो हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं। अगर बीजेपी का वोट शेयर देखें तो पता चलता है कि उन्होंने अपना वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कर दिया। एक तरफ कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन तो दूसरी तरफ बीजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ है। তৃণমূল কংগ্রেস আর মানুষের যোগ হবে। আমরা ওদের কারোর সাথে যাব না, আমরা একা লড়বো মানুষের সমর্থন নিয়ে। যারা বিজেপিকে হারাতে চায় তারা আমাদের ভোট দেবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। আর যারা কংগ্রেস সিপিএমকে ভোট দেবে তারা বিজেপিকে ভোট দেবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। এই সত্যটা উদ্ঘাটিত তো আজকে হয়ে গেছে। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और बंगाल से कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक अधीर रंजन चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि तृणमूल ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है। पूरे बंगाल के मुसलमान जानते हैं कि तृणमूल भाजपा की दलाली करती है। मुसलमान एक बार ठगा जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। 14,000 দিয়ে গেলাম, বহরমপুর যেতে যেতে 20,000 হবে। ये नतीजे चौंकाने वाले जरूर है, खासकर टीएमसी के लिए। पिछले कई महीनों से टीएमसी के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। अब इस हार के बाद टीएमसी किस प्रकार की रणनीति को अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।